हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं क्लास 11th स्टैटिक्स के जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसको हमने किया था। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज सेकेंड 13B, जिसके अंदर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशंस को फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले की रिक्वायर्ड रहेगी, वो फॉर्मूले भी हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आपके पास दे रखा है, कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड द वेरिएंस। दोनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करना है। दी गई डिजिट आपके पास है 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। तो देखिए ये जो दे रखी है इसके लिए सबसे पहले हमको क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या फॉर्मूले हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, पहले हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है वेरिएंस और दूसरा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको एसडी भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेरिएंस की बात करेंगे। तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, वेरिएंस। ठीक है, जब वेरिएंस की बात करेंगे तो वेरिएंस में कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज होगा, तो फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर जब सिंगल डाटा होता है तो होता है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और साथ में हो जाता है समेशन एक्स का स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर होता है, सॉरी इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर। अब ये तो हो गया, किसकी बात करी हमने, वेरिएंस की बात करी। वेरिएंस के बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जिसको एसडी से डिनोट करते हैं, वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो मतलब मेन फंडा क्या है इसका, आप यदि वेरिएंस निकाल लेते हैं तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अपने आप वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये चीज़ें निकालने के लिए हमारे पास तो ओनली ये दे रखा है, क्या, एक डिजिट दे रखी है। तो ये सोल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पहले तो हम लोग x की रिक्वायर्ड है, तो x की रिक्वायर्ड है तो सबसे पहले ये x की लाइन हो गई आपकी। दूसरा कौन चाहिए आपको, दूसरा आपको चाहिए एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक को लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स स्क्वायर को डिनोट करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास नंबर आ जाएंगे। ओके, अब देखिए ये तो हो गया आपका x कौन है, जो दिया गया नंबर है। नंबर कहाँ से चालू हुआ है, पहला नंबर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और लास्ट में 24 हो आपके पास। ये आपके पास नंबर्स हैं। तो बताइए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 8 का 64, 10 का 100, 12 का 144 है ना, और 14 का कितना हो जाएगा 196, कितना हो जाएगा 196, और 16 का होता है 256 आई थिंक, है ना, कितना होता है 256। अगला होता है 18 का कितना होता है 324, कितना होता है 324, 20 का 400, और लास्ट आपका बचते हैं दो नंबर्स। 22 का होता है 484, कितना होता है 484, और लास्ट जो नंबर है आपका वो है 24, उसका होता है 576, कितना होता है 576। आप क्या करेंगे, इन सारे नंबर को हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनका सम करते हैं। देखिए सम करके कितना आ जाता है, जब x को सम करते हैं तो आपने सम किया, यहाँ आएगा 150, और जब एक्स स्क्वायर के सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो आने वाला नंबर आपका होगा 2580। क्या हो जाएगा 2580। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे वेरिएंस। नाउ वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब बताइए समेशन एक्स का स्क्वायर कितना आया
2580। अब एम कौन है? नंबर ऑफ टर्म्स, सारे नंबर्स कितने हैं उन सबको क्या करेंगे हम लोग, क्या कर देंगे, देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 150/10 का होल स्क्वायर। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, क्या बचा 258 और 15 इंटू 15 कितने होते हैं, 225, 225। यदि इसको हम सोल्व करेंगे, यदि 258 में से 225 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, एसडी की। एसडी किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 33। आपने छोटी क्लास में 6-8 क्लास जब पढ़ी थी वहाँ पर अपन ने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किया था और वहाँ से अपन ने रूट को निकाला था और रूट आपका आएगा इसका 5.74। यदि फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको इसके लॉन्ग डिवीजन से किस तरह से निकलेगा वो आपको बता देंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूट द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द 10 मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल कितने होना चाहिए, 10। तो हम क्या करेंगे, 10 मल्टीपल वाली चीज़ भी हम देख लेते हैं कि कैसे होगी। देखिए ये नंबर हो जाएंगे हमारे और ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हम आते हैं नंबर पर, वो होगा x और ये होगा एक्स स्क्वायर। 3 6 9 12 15 ओके, मतलब 3 का टेबल आपको बोलना है। क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 15 18 21 24 21 के बाद 24 27 और 30। अब इसका स्क्वायर की हम बात करें तो 9 36 81 144 15 मतलब 225 होता ना, 225। अगला क्या हो जाएगा 324 और 21 के क्या हो जाएगा 441 576 27 इंटू 26 7 7 to 9 और लास्ट में 3 3 जा 9। यदि इन सबका हम सम करेंगे तो यहाँ आएगा 165 और इसका यदि हम सम करेंगे तो आएगा 3465। क्या आएगा 3465। अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा था, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 3465 डिवाइड बाय 165 और यहाँ हो जाएगा एफ क्या है, सॉरी एन एन आएगा यहाँ पे, क्या आएगा एन। एन कौन है, कितने नंबर है 10। ओके, यहाँ कौन आएगा 165 डिवाइड बाय 10 का होल स्क्वायर। ओके, तो जब इसको सोल्व करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 346.5 और यहाँ देखिए यदि इसको हम करेंगे तो कितना आएगा 16.5 का होल स्क्वायर और 16.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 272.5। ओके, आप क्या करेंगे 346.5 में से 272.5 को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आने वाला नंबर होगा 74.25। अब क्या निकालेंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन। वो किसके बराबर होता है, रूट ऑफ वेरिएंस। वो हो जाएगा आपका अंडर रूट 74.5 और जब इसको हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू
62 अप्रोक्स। तो इस तरह से हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। ये कोशिश करिएगा आप लोग भी कि ये जो मेथड है स्क्वायर रूट निकालने की याद होना चाहिए आप लोगों को। कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने का तरीका होता है 74.25। देखो 8 8 जा कितने होते हैं 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ बच जाएगा 10, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ से 25 को हम ले लेंगे साथ में। 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16। हाँ, फिर यदि 6 से यदि हम इंटू करेंगे तो 166 इंटू 6, 6 6 या 36, 6 6 36, 37 38 39 और 3 रिमेनिंग 6 7 8 9 कितना आया 996। फिर क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे और रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास 9। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे कैंसिल हो जाए। आई थिंक सही क्या है, ठीक है। ओके, अब एक जीरो और लेंगे यहाँ पर और यहाँ हो जाएंगे ये 172। पॉइंट के बाद क्या एक जीरो ही बचेगा ना यहाँ पे। फिर लगभग अप्रोक्स से हम क्या करेंगे, 2 से इंटू अपने को करना पड़ेगा, तो 1722 इंटू 2 लगभग करेंगे 4434 के लगभग अप्रोक्स चीज़ आ जाएगी। पॉइंट के बाद 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, जोन। तो हमारे पास ये चीज़ कायम में आएगी, ये अप्रोक्स। क्लियर है, इस तरह से हमने इसको सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए हमारे पास अभी तक क्या था, सिंगल डाटा था। अब हमारे पास क्या है, कपल फॉर्म आ गया, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों साथ साथ आ गए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसका भी मीन डेविएशन निकालेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग मीन डेविएशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मीन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो एफ एक्स जो होता है अपना वो वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, और वेरिएंस के लिए यहाँ पर भी फॉर्मूला आपका दूसरा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो निकालने वाली चीज़ें होगी वो होगी हमारे लिए, सबसे पहले हम x निकालेंगे, फिर हम y जो है y वाली लाइन लिखेंगे, f की सॉरी ना, फिर किसकी लिखेंगे एफ एक्स की निकालेंगे। इन तीन से क्या हो जाएगा, हमारा मीन निकल जाएगा। अब मीन निकालने के बाद हमको निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के बाद हमको निकालना पड़ेगा एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगी, कैसे निकलेगी, ये हम देखेंगे। ठीक, हमारे पास सबसे पहले हम देखें x, फिर f, फिर निकालेंगे एफ एक्स। ओके, ये एफ एक्स, एक्स कौन है 92, 93, 97, 98, 102, 104, 109। ओके, यही नंबर्स हैं। अब ये नंबर होने के बाद इनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक एक्स दे रखा है, अब क्या चाहिए हमको, एफ भी रिक्वायर्ड है। तो एफ कौन है 3, 2, 3, 2, 6, 3, 3। अब दोनों का मल्टीप्लाई, किसका, एफ और एक्स का। यदि 92 का इंटू 3 के साथ करेंगे तो आपके पास आएगा 276। 93 का यदि 2 के साथ इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 186, और 97 का इंटू यदि 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 291, और 98 का 2 से करेंगे तो 196, है ना। 98 2 जा 96, 196 हो जाएगा। फिर अगला 6 से करेंगे तो आएगा 612, और इसका आ जाएगा 3 4 3 12, है ना, 312, और इसका हो जाएगा 327, 327। अब क्या करें, एफ का सम, एफ को यदि सबको प्लस किया जाए तो आई थिंक 22 आएंगे, और एफ एक्स का यदि सम करा जाए तो आपके पास आने वाला नंबर होगा 2200। क्या आएगा 2200। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मीन। मीन कैसे निकालते हैं हम लोग,
समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, क्या हो जाएगा 2200 अपॉन 22, मतलब हो गया 100, क्या आ गया 100 हमारे पास आ जाता है। अब 100 आने के बाद जब हमको वेरिएंस निकालना है, ओके, तो वेरिएंस के लिए जब फॉर्मूला आपका जो है, जब डाटा आपका क्या होता है कपल्ड फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पर हम लोग जो वेरिएंस निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ, ओके, माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। तो देखो एफ एक्स अवेलेबल है, अपने को क्या चाहिए एफ एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा एक्स का स्क्वायर, और फिर क्या निकालना पड़ेगा आपको एफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो 92 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 8464, क्या आएगा 8464। 93 का यदि किया जाएगा तो क्या आएगा 8649, क्या आएगा 8649, ओके। 8649 के बाद अगला जो नंबर होगा वो है आपके पास 97। 97 का यदि स्क्वायर किया जाए तो आएगा 9409, क्या आएगा 9409। 98 का यदि स्क्वायर किया जाएगा तो 9604, 9604। नेक्स्ट है 102, 102 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10404, 10404। 104 का यदि स्क्वायर रूट किया जाएगा तो हमारे पास नंबर आएगा 10816, 10816। 109 का यदि स्क्वायर रूट किया जाएगा तो आएगा 11881, 11881, ओके। अब हमको क्या करना पड़ेगा एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 8464 का इंटू 3 के साथ करेंगे तो 25 25392, किसका एफ का और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 25392। अगला होगा 17298, 17298। ये सब बहुत लेंदी होगा, अगला जो क्वेश्चन करेंगे वो शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो ये बहुत सरल हो जाएगा, ओके। अगला है 28227, 28227, 28227। अगला है 19208, 19208। फिर क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 1040 के साथ करेंगे तो आएगा 62424, 62424। 3 का इंटू 10816 के साथ करेंगे तो नंबर आएगा 32448, 32448। लास्ट 3 का मल्टीप्लाई 11881 के साथ करते हैं तो आएगा 35643, 35643। अब इन सब का प्लस तो एक बड़ी डिजिट आपके पास आ जाती है 22064, 22064। और लास्ट में क्या आ गया ये नंबर, ओके। तो इसका मीन डेविएशन का फॉर्मूला एफ समेशन एक्स स्क्वायर, तो इसका सम किया हमने, कितना आया था 220,640 डिवाइड बाय 22 माइनस क्या लिखेंगे 2200 डिवाइड बाय 22 का होल स्क्वायर। जब इसको ये तो अपने निकाले थे 100 आया था आपका, ओके। तो यहाँ पे आएगा इसका यदि सोल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1029 पॉइंट समथिंग पॉइंट। ये जी देखो ये कैलकुलेशन तो आपको खुद को करनी पड़ेगी एग्जाम में, यदि नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा 1 के बाद 1 2 3 4 जीरो लग जाएगी, 1 2 3 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29.09। कितना आ गया 29.09, ये आपका आंसर होगा, ओके। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करके देखा है।
अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, आ रहे क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 5 भी सेम ऐसे वही डाटा दे रखा है और उसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। पर हम क्या करेंगे, अब इतनी सारी कैलकुलेशन करने की बजाय हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके इसको सोल्व करेंगे। अब शॉर्टकट मेथड का यूज़ करें तो देखिए क्या क्या चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं। पहले हमें चाहिए x, भैया ये x की लाइन ले ली हमने, ये बन गया x। फिर चाहिए f, फिर चाहिए fx। ठीक है, पहले x, फिर f, फिर fx, फिर हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो x माइनस x बार, फिर x माइनस x बार का होल स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा आपका fx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। कैसे रहेगी देखते हैं। पहला x, दूसरा f, तीसरा fx, x माइनस x बार, फिर x माइनस x बार का होल स्क्वायर, और लास्ट वाला रहेगा आपका fx स्क्वायर। चलो निकालें। हमारे पास कौन है, 4, फिर 8, फिर 11, फिर 17, देन 20, देन 24 और लास्ट 32। ओके, तो इस तरह से हम आगे की टेबल बना देते हैं। क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से किया जाए। ओके, ठीक है, ये प्रॉपर दिख रहा है। ओके, दिख रहा है। अब देखिए हमारे पास दिया गया f कौन है, 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1, इनका इंटू 4 3 जा 12, 8 4 जा 8 5 जा 11 9 जा 17 5 जा, ये 4 2 जा 80, 4 2 जा ना 24 जा, और 24 इंटू 3 कितना होगा, 72, और लास्ट में आ गया आपका 32। तो हम fx और f की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 30, और जब इसको प्लस करेंगे f इंटू एक्स को तो ये आएगा 420। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मीन। क्या निकालेंगे, मीन मतलब निकालेंगे x बार। क्या होगा, समेशन fx अपॉन समेशन f। समेशन fx कितना है, 420 डिवाइड बाय 30, 0 से 0, 3 1 जा 3 4 जा, तो हमारे पास x बार कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। अब निकालेंगे x माइनस x बार, मतलब x वाला नंबर है उसको x बार में से माइनस कर देते हैं, तो 14 में से ये जाएगा तो क्या बचेगा, 4 को यदि 14 में से माइनस करेंगे तो 10। ओके, बच गया 10। नेक्स्ट है हमारे पास 8, यदि 14 में से 8 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 6, और यहाँ पर 3 बचेगा, और 17 में से यदि उसको माइनस किया जाएगा तो पॉजिटिव 3 बचेगा। यहाँ पे आपका 6 बचना चाहिए, और 24 में से 14 जाएंगे तो 10, और लास्ट में कौन बच गया, 18। इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसका 36 होता है, इसका 9 होता है, इसका भी 9, इसका 36, इसका 100, और 18 इंटू 18 कितने होते हैं, 324, 324। अब क्या है, एफ एक्स बार, एफ का इंटू इसके साथ, एफ कौन है 3, 3 का इंटू 100 के साथ 300, 36 इंटू 5 180, 9 इंटू 9 81, 9 इंटू ए 45, 36 इंटू 4 144, लास्ट सेकेंड कितना है, 3 इंटू दिस 300, और लास्ट वाला क्या बच गया आपके पास, 324। इन सब का भी प्लस कर देते हैं, तो इनका सबका प्लस करेंगे तो आएगा 1374।
अब क्या निकालेंगे, वेरिएंस। वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस का यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कपल फॉर्म में चला गया। तो वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस होगा समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। वेरिएंस ऑल्सो डिनोटेड बाय सिग्मा। ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, समेशन f। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या थी 1374 डिवाइड बाय 30। तो इसका आंसर आएगा पॉइंट में, वो होगा सिग्मा स्क्वायर के बराबर। अब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू होगी यहाँ पर 45.8। कितना हो जाएगा, 45.8। यदि आपसे बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए तो हो जाएगा √45.8। तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी, आपको डिवाइड वाली चीज़ मैंने बताई कि ऐसे निकालते हैं, तो होगा 6.77। क्या हो जाएगा, 6.77। यही आपका आंसर है। ओके, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया एक नंबर का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको कैलकुलेट करना है। ये सिंगल डाटा है आपके पास और सरल भी छोटा सा क्वेश्चन है ना। तो अब जब बड़ा ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन नहीं होना तो हम सरल तरीके से जो पहले किया है उसी का यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। चलिए तो हम करें, क्या क्या ज़रूरत है, पहले x फिर fx, ये हो गया आपका fx। ठीक है, आप क्या करेंगे, fx के बाद x स्क्वायर और लास्ट में कौन चला जाएगा, fx स्क्वायर। ठीक, ये आपके नंबर्स हो। चलिए बताइए, x f fx x स्क्वायर fx स्क्वायर, ये हमको चाहिए सिंगल डाटा में। तो ठीक है, नंबर क्या है, 3 8 13 18 23। f कौन है, 7 10 15 10 6। ओके, अब देखिए f इंटू एक्स का मल्टीप्लाई हम करेंगे। देखिए f x f का इंटू एक्स के साथ 7 3 जा 21, 8 इंटू 10 80, 8 इंटू 10 80 हो जाएगा आपका, हो गया 80। 13 इंटू 15 195, ये हो गया 180। 23 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके जरूर देखिएगा क्योंकि वहाँ एग्जाम में कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स आती है। 138। ओके, इनको प्लस करेंगे, ये होगा 48 और इनको प्लस करेंगे तो होगा 614। एक्स का स्क्वायर 9, 8 8 64 169। अब 18 इंटू 18 कितना होता है, 3 to 4 और 23 इंटू 23 5 to 9। ये हमने निकाल लिया। अब एफ का और एक्स का 9 7 जा आई थिंक 63 होगा। 10 का इंटू 640 होगा। 15 इंटू दिस करेंगे तो हो जाएगा 23 35 25 35। नेक्स्ट 10 का इंटू करेंगे तो 3240। लास्ट 6 का इंटू 529 के साथ करेंगे तो होगा 3174 और सबका क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सबका प्लस करेंगे हम लोग तो आएगा 9652। क्या जाएगा 9652। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो डायरेक्टली इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालना है तो वेरिएंस नहीं निकाले और डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगाएंगे, चीज़ तो एक ही हो गई है ना। पर फिर भी हम कोशिश करें सबसे पहले वेरिएंस निकाल लेते हैं।
समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ किया था हमने अभी, है ना, वही फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। क्या आएगा 9652 डिवाइड बाय 48 माइनस समेशन एफ एक्स 614 डिवाइड बाय 48 का होल स्क्वायर। चीज़ें वही है, आपको खाली डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके सोल्व करना है। जब 9658 को 48 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 210 आना चाहिए, 201 आएगा 201.83 और 614 को उसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.79। क्या आएगा 12.79 का होल स्क्वायर। अब इसको और एक स्टेप हम बढ़ाएंगे 201.83। अब 12.79 का यदि मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ तो आएगा 163.58। जब इसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो आना चाहिए अपने पास 37.499। ये कौन था? ये सिग्मा स्क्वायर था, तो सिग्मा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा 37.499। सिग्मा इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6.12। कितनी आएगी? 6.12। यही आपका आंसर। ओके, तो इस तरह से हमने इसका 5th क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरवल फॉर्म आ गया। मतलब अभी तक अपना एक्स डायरेक्टली था, यहाँ एक्स निकालना है, फॉर्मूला तो एक ही लगाएंगे हम तो भी चलेगा सब में, ठीक है। अब इसमें शॉर्टकट मेथड का भी यूज करेंगे हम, समथिंग जो भी होगा। चलो चले, देखिए सबसे पहले इंटरवल जाएगा, फिर एक्स निकालेंगे, फिर एफ दे रखा है, ये तो यहां तक आ गया। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? एक शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे, तो हमको u चाहिए, u के बाद u स्क्वायर चाहिए, ओके। u स्क्वायर के बाद f इंटू यू चाहिए, या f इंटू यहाँ ले लेंगे, ये u स्क्वायर ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए हमारे पास। और लास्ट में चाहिए f इंटू यू स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो नंबर्स बनेंगे उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर। चलिए, कोई ज़्यादा नंबर है नहीं हमारे पास, तो हम इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए हम आते हैं, सबसे पहले इंटरवल दे रखा है, क्लास दे रखी है। क्लास क्या है? 0 से 10। आपको प्रॉपर विजिबल है या नहीं है? हाँ चलिए, है 0.10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और x क्या हो जाएगा? दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे तो 5। सब में अंतर कितने कितने का? 10-10 का। हाँ, तो अगला 15, 25, 35 और 45। अब क्या करेंगे हम लोग? f जो दे रखा है 5, 8, 15, 16 और 6। अब निकालेंगे हम u। u क्या होता है? u जो होगा, कोई भी एक नंबर को फिक्स करके हम निकालते हैं। x माइनस a क्या होता है? x माइनस a। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर किसी एक को फिक्स करना होगा। क्या करेंगे? किसी एक को फिक्स करेंगे। तो क्या हम 25 को फिक्स कर दें? ये क्या कहलाएगा? आपका a कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये a कहलाएगा। तो यदि ये a कहलाएगा तो देखिए 25 में से 25 जाएंगे तो 0, 25 में से जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 15 जाएंगे। और अपॉन में a भी होता है ना, h। ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, क्या? x माइनस a अपॉन h। h क्या है यहाँ पे? a क्या है? 25 है। h क्या है? अंतर। कितने कितने का अंतर है? 10-10 का अंतर है। x जो अपने पास था,
तो यहाँ आप 15 में यदि उसको माइनस करेंगे, 25 में से 15 तो 10, मतलब बच गया -1 और यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा आई थिंक। ओके, अब निकालेंगे f इंटू यू। ये सब पढ़ा है हमने छोटी क्लास में। 5 2 10, 8 0 16 12, इनको प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 28, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 10। और एफ क्या है, सबका सम, एफ फ्रीक्वेंसी का सम कितना दे रखा है 50। अब क्या निकालना है, u का स्क्वायर, मतलब 4 1 0 1 4। अब निकालेंगे एफ यू, एफ का इसके 5 4 जा 20, 8 1 जा 8, 0 हो जाएगा 16 एज इट इज, 16 4 6 4 जा 24 हो जाएगा। सबको प्लस कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 68। क्या निकालना है, मीन निकालना है और स्टैंडर्ड वेरिएशन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे x बार, ये हो जाएगा आपका मीन। शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे तो होता है a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू एच, या हम इसको i भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, i। तो हमारे पास a किसको फिक्स किया हमने 25 को, एफ यू कितना है 10, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, डिफरेंस कितने का है 10 का, एक 0 से 0 के से 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 25 प्लस 2, मतलब हो गया आपके पास 27। क्या आया 27। अब हम निकालेंगे वेरिएंस। क्या निकालेंगे, वेरिएंस, इसको बोलते हैं सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्या आता है, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन इंटू समेशन एफ यू स्क्वायर। क्या आता है, एन इंटू समेशन एफ यू स्क्वायर माइनस समेशन एफ यू का होल स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला वही है, खाली उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, चीजें कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। तो देखिए n कितना है, एज अंदर कितने कितने का 10 का स्क्वायर हो गया, और यहां पर जो n है, n कौन है 50, ये इसको एफ भी बोल सकते हैं हम लोग, जो है ना एफ, एफ हो गया आपके पास 50 का होल स्क्वायर। यह n हो जाएगा 10 इंटू समेशन एफ यू का स्क्वायर हो गया 68, समेशन एफ यू कितना है 10 का स्क्वायर। ये देखिए 100 और ये हो जाएगा 50 है कि 5 है कि क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 25। ओके, यहाँ पर देखिए यदि मैं यहाँ से 10 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बचेगा 68 माइनस 10, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, 5 5 जा 5 2 जा, क्या बचा 2/5, और यहाँ बच जाएगा आपके पास 58, 2 इंटू 58। तो आपके पास आ जाएगी, आंसर आना चाहिए इसका। कुछ कट रहा है क्या, कि कुछ गलत किया हमने? देखो 100 और ये 50 इंटू 68 आएगा। एन 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 कौन है आपका 50 आना चाहिए, हमने यहाँ गलत किया है। कहाँ पे गलत किया है, यहाँ पे आना चाहिए था 50। देखिए कहाँ पर, जहाँ पर एन था वहाँ पे हमने वैल्यू गलत लिखी थी। एज तो आपका 10 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 50 का स्क्वायर हो गया, यहाँ भी कौन होएगा एन 50 ही तो है। ओके, एन कौन है 50। अब समेशन एफ यू क्या है 68, और यहाँ पे कौन आ जाएगा एफ यू, एफ यू कितना है 10 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 0 0, 5 5 25, 0 0। अब इन दोनों को देखें हम
तो यदि इनमें से हम लोग देखें तो 50 इंटू 68 करिए, 50 इंटू 68 कितना आएगा? 50 इंटू 68। यह हम यूँ भी कर सकते हैं कि दोनों जगह से 50 को कॉमन ले लो। यदि इन दोनों में से मैंने 50 को कॉमन लिया तो यहाँ कौन बचेगा? 68, और 100 होता है तो यहाँ पे 2 बच जाता है। ये 0 0 कैंसिल, 5 से काटा तो 5 5 से, 50 से इसको काटो 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू यहाँ कितना बचेगा? 66। आई थिंक 133 इसका आंसर होना चाहिए। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 132। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन है वो 6 को कंप्लीट किया। 6 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक बड़ा सा डिजिट दे दिया है और वही वेरिएंस और दोनों चीज़ निकालना है। तो जैसा अभी हमने किया उसी तरह से हम यूज़ करेंगे और इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद करके इसको देखिएगा, आपका आंसर आना चाहिए। सेम ऐसा है जैसा हमने अभी जस्ट किया। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। लास्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ा है आप लोगों के लिए, उसको जरूर करके देखिएगा। इस तरह से हमारा स्टैटिक्स वाला जो टॉपिक्स है क्लास 11 का वो कंप्लीट होता है, जिसमें आरबी त्रिपाठी के एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच।